हेलो 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 हेलो। आज हम देखेंगे क्लास 8 का किसले भाग 3, यानी ये हिंदी का बुक है। आज हम इस हिंदी बुक का जो भी आपका ये क्वेश्चन आंसर होगा, हम आज वो क्वेश्चन आंसर आपको बताने वाले हैं। हम चैप्टर 7 से देखेंगे। क्या कर रहा है? ठेस। क्या कर रहा है? ठेस। ये क्या है? एक प्रकार का कहानी है। इसके लेखक कौन है? रचनाकार है फणीश्वर नाथ रेणु। आइए इसका जो भी क्वेश्चन आंसर है हम उसको आज आपको अपनी भाषा में बताते हैं। तो आपका चैप्टर ये है ठेस। इसमें कह रहा है कि लोक मन में मर्मज्ञ कलाकार फणीश्वर नाथ रेणु की ठेस कहानी में मिथिलांचल की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन है। ये कहाँ की कहानी है? मिथिलांचल की कहानी है। फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया है। यह कहानी कलाकार के मन में विशिष्टताओं का मार्मिक वर्णन करती है। श्रम के प्रति सम्मान की भावना, रिश्तों की गहराई और मनुष्यता की पक्षधारता को समझने में पाठ का योगदान महत्वपूर्ण है। यानी मेहनत के प्रति जो सम्मान की भावना रखते हैं उसके प्रति जो है लेखक इस पाठ में अपना प्रमुख योगदान बताया है। आंचलिक कहानी की खूबसूरती, घटना एवं संवेदना की दृष्टि से यह कहानी उल्लेखनीय है। और इस कहानी में हम देखते हैं कि एक सिरचन है, वो किस प्रकार से काम करते हैं। आइए तो इसका प्रश्न उत्तर हम देखते हैं क्या कह रहा है। आपका पहला क्वेश्चन है, गांव के किसान सिरचन को क्या समझते थे? आंसर हो जाएगा, इसका उत्तर होगा गांव के किसान सिरचन को कामचोर, बेकार का आदमी, धीरे धीरे काम करने वाला, नाप तोल कर काम करने वाला, मुफ्त में मजदूरी पाने वाला समझते थे। दूसरा प्रश्न इसी में कह रहा है, इस कहानी में आए हुए विभिन्न पात्रों के नाम लिखे। उत्तर होगा इसका, इस कहानी के नायक सिरचन के साथ रेणु जी की माँ, चाची, मंजली भाभी, मानू दीदी इत्यादि पात्र हैं। उसके बाद है तीसरा प्रश्न, सिरचन को पान का बीरा किसने दिया? तो सिरचन को पान का बीरा मानू दीदी ने दिया था। किसने दिया था? मानू दीदी ने दिया था। चौथा प्रश्न है, आपके विचार से सिरचन का महत्व कम क्यों हो गया? उत्तर होगा, सिरचन धीरे धीरे बहुत कामचोर हो गया और वह काम पर कम और चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देने लगा। उसे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता था, इसलिए सिरचन का महत्व कम हो गया। पाँचवा प्रश्न देखते हैं। उसके बाद कह रहा है पाँचवा, सिरचन चिक और शीतल पार्टी स्टेशन पर ले जाकर मानू को देता है, इससे उसकी किस विशेषता का पता चलता है? इसका आंसर होगा कि जब सिरचन चिक और शीतल पार्टी स्टेशन पर ले जाकर मानू को देता है तो इससे सिरचन के आत्मीय गुणों का पता चलता है। वह कितना संवेदनशील और भावनात्मक व्यक्ति है। अब छठा है, निम्नलिखित गद्यांशों को कहानी के अनुसार क्रमबद्ध रूप में सजाइए। आइए हम आपको दिखाते बुक में। इसमें देखिए बताया गया, निम्नलिखित गद्यांशों को कहानी के अनुसार क्रमबद्ध रूप में लिखिए। ये जो गद्यांश दिया हुआ है, ये दोनों गद्यांश में सबसे पहले ये आपको लिखना है कि मुझे याद है मेरी माँ जब कभी सिरचन को बुलाने के लिए कहती, मैं पहले ही पूछ लेता भोग क्या क्या लगेगा। ये आप पहले लिखेंगे, उसके बाद लिखना है ये कौन नंबर। उस बार मेरी सबसे छोटी बहन की विदाई होने वाली थी, पहली बार ससुराल जा रही थी। मानू के दूल्हे ने पहले ही बड़ी भाभी को खत पर लिखकर चेतावनी दे दी है, मानू के साथ मिठाई की पतीली ना आवे कोई बात नहीं। तीनों जोड़ी फैशनेबल चिक और पटेर की 2 शीतल पार्टियों के बिना आएगी मानू तो। यानी ये पहले लिख लेना, ये बाद में लिख लेना है। उसके बाद फिर गौ लिखना है, मानो फूट फूट कर रो रही थी, मैं बंडल को खोलकर देखने लगा, ऐसी कारीगरी, ऐसी बारीकी, रंगीन सुतलियों के फंदे का ऐसा काम पहली बार देख रहा था। ये आपको छठा प्रश्न यहाँ तक बना देना है। सातवां, यानी पहले आपको जो है सो वो ख नंबर लिखना है, उसके बाद क, उसके बाद फिर गौ नंबर सजा करके लिखना है क्रमबद्ध से। सातवां कह रहा है, निम्नलिखित वाक्यों के सामने सही या गलत का निशान लगाइए। क्या कह रहा है? इसमें आंसर हो जाएगा, सिरचन कामचोर था जी, गलत। ख, सिरचन अपने काम में दक्ष था, सही। सिरचन बात करने में भी कारीगर था, सही।
सिरचन वकील था, गलत। यानी ये आपका 7 प्रश्न हो गया। अब 8वां प्रश्न कर रहा है, कहानी के किन किन प्रसंगों से ऐसा प्रतीत होता है कि सिरचन अपने काम को ज़्यादा तरजीह देता था, उल्लेख कीजिए। आइए इसका आंसर बताते हैं। तो इसका उत्तर होगा, कहानी प्रसंग में दूसरे दिन जब वो अपने काम में लगा तो उसे खाने पीने की सुधि ही नहीं रही। उसे चूरा गुड़ खाने को मिलता है, वह केवल चूरा फाँक रहा है, गुड़ का ढेला या ही छूता पड़ा है। चूरा चबाते समय वह अपने काम में तन्मय है, उसे कुछ सुधि नहीं है कि चूरा के साथ गुड़ भी खाना। इससे स्पष्ट है कि वह भोजन की अपेक्षा अपने काम की ज़्यादा तरजीह देता था। अब आपका 9वां प्रश्न क्या कह रहा है कि इस कहानी में कौन सा पात्र आपको सबसे अच्छा लगा और क्यों। देखिए इसका आंसर, इसका उत्तर हो जाएगा, इस कहानी में हमें सबसे अच्छा पात्र सिरचन लगा, क्योंकि सिरचन मानवीय गुण से भरा है। वह जिस काम को करता है प्रेम से करता है, उसकी कारीगरी से के कायल दूर दूर गांव के लोग थे। वह स्वाभिमानी और सम्मान प्रिय व्यक्ति है। उसे खाना जो भी मिले वह अपने काम को तरजीह देता था। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगे, ये सिरचन आपको, ये पार्ट जो आपका ठेस है, ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब आप करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू।